जय हिंद दोस्तों। देखिए जो आज का टॉपिक है, हमारा टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल मतलब कंट्रोवर्शियल इस तरह से है कि वो जो शब्द है, जो हलाला है, जो प्रक्रिया है, वो एक शब्द बहुत पवित्र है। वो प्रक्रिया भी मतलब जो असली प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में भी कोई खामी नहीं है। लेकिन वही बात है कि कुछ अज्ञानता के कारण कुछ लोगों ने अपने पाखंडपने में या अपनी दुकानें चलाने के लिए उस शब्द को, उस प्रक्रिया को एक तरह से अविकृत कर दिया है और बहुत ही अस्वस्थ वाली पोजीशन जो है उसकी वो ले गए। आप समझ जानते हैं जो बेसिक है हलाला का वो क्या है। हलाला जो है, जो वर्तमान जो प्रचलित है, जो वर्तमान में जो प्रचलित है कुप्रथा के रूप में, हम प्रथा भी नहीं बोलेंगे, ये कुप्रथा के रूप में जो प्रचलित है वो बेसिकली हलाला ये है कि यदि कोई किसी दंपति में, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और तलाक हो जाती है, तो तलाक के बाद यदि वो पति चाहे कि वो मैं उससे दोबारा शादी करूं, तो उस महिला को किसी और पुरुष से शादी करनी होती है, एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, जो भी, और फिर वो उसको तलाक देता है। उस तलाक के बाद वापस से वो इद्दत करती है, जो 4 महीने का लगभग पीरियड होता है, और फिर से वापस वो उस पुरुष से, जो उसका पहला पति है, उससे शादी कर सकती है। ये है जो कुप्रथा के रूप में विद्यमान है। अब हम इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये इसका बेसिक जानना जरूरी है, ताकि अगर ऐसी कुप्रथा आपके आसपास आपको दिखे तो आप ये जान सके कि इनकी जो उत्पत्ति होती है, मतलब ये कुप्रथा जो है ये जन्म कैसे लेती है किसी भी समाज में, किसी भी रिलीजन में। देखिए जो इस्लाम है, इस्लाम के बेसिक जो है, जो पिलर हैं, वो 4 पिलर माने जाते हैं। एक कुरान है, एक हदीस होती है, एक इजमा बोलते हैं, एक बोलते हैं क़ियास, बड़ा काफ होता है क़ियास। अभी जो कुरान है, जो इस्लाम का सबसे बड़ा स्तंभ है, सबसे बड़ी पुस्तक है, वो इस्लाम की ये है। कुरान जो इस्लाम में सिद्धांत है, इस्लाम में जो मान्यता वो ये है, जो कुरान है वो ईश्वर के शब्द है, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के थ्रू हम लोगों तक पहुँचे हैं। उसमें जो भी बातें हैं वो कुरान में जो बताई गई है, वो इस्लाम की जो है सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो मानी जाती है। दूसरी है हदीस। अब कुरान में ऐसे नहीं है कि जो इस्लामिक परंपरा में, इस्लाम में जो सभी चीज़ हो रही है वो सभी कुरान में विद्यमान हो। जो ऐसी चीज़ें हैं जो कुरान में नहीं हैं, जो नहीं बताई है कुरान में, वो बाकी जो चीज़ें हैं, जो जैसे प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने अपने पूरे जीवन काल के दौरान जो भी एक्टिविटी की, किसी चीज़ को मतलब किसी यदि दूसरे व्यक्ति को करते हुए उन्होंने देखा और उस पर कुछ नहीं बोले, या उन्होंने खुद करने को कहा या खुद किया, वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं मतलब आती है इस हदीस में। दूसरा होता है इजमा। इजमा से मुराद जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब से छूट गई, वो उसके बारे में उनके सामने कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई उनके जीवन काल के दौरान और वो उसको नहीं बता सके। अब वो नहीं बता सके तो जो उनके सहाबीन हैं, सहाबीन उनको बोलते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को देखा था या उनसे मतलब लेक्चर सुने थे, उनसे मतलब वक्तव्य जो थे उनके वो सुने थे। अब वो जो सहाबीन हैं उन्होंने अपने सामने कोई ऐसी परिस्थिति आने पर जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब उसके बारे में कुछ नहीं बता पाए थे या बता सके थे, क्योंकि उनके सामने वो घटना नहीं हुई थी, तो उनके शागिर्दों ने, एक तरीके से उनके शिष्यों ने जो आपस में सहमति करके एक रूल रेगुलेशन किसी चीज़ को लेकर बनाया, वो चीज़ें आती है इसमें इजमा में। अब एक होती है क्यास। क्यास क्या होता है? देखिए जैसे कोई चीज़ है जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब किसी एक चीज़ को सेंटर में लेकर उसके बारे में कुछ रूल या रेगुलेशन बताकर चले गए, लेकिन समय के अनुसार जो चीज़ उन्होंने सेंटर में रखी थी उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट जो है वो उत्पन्न हो गए। अब वो तो सेंटर में किसी और चीज़ को रखकर बताकर गए थे, लेकिन उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट उत्पन्न हो गए, तो अब उसके बारे में निर्णय कैसे लें? तो उसको सेंटर में, जिसको प्रॉफिट साहब सेंटर में मानकर जो बताकर गए थे, उसको आधार बनाकर बाकियों के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वो रूल रेगुलेशन रखे जाते हैं इसमें क्यास में। देखिए इसका उदाहरण ऐसे समझिए, जैसे माना प्रॉफिट मोहम्मद साहब तंबाकू को, जैसे नशा तंबाकू का अपने टाइम पर यदि उन्होंने तंबाकू देखा, जो खाने वाला तंबाकू होता है, उसका नशे को वो यदि मना कर गए। अब जैसे जैसे आप देखते हैं कि अब भिन्न भिन्न तरह के नशे आ रहे हैं, कोई चरस आ रहा है, गांजा आ रही है, शराब आ रही है, मतलब बियर वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ रही है। अब प्रॉफिट मोहम्मद साहब यदि उसके बारे में नहीं बता के गए तो उस चीज़ को आधार मानकर के प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने उस चीज़ के नशे को मना किया था। यदि इस चीज़ से भी नशा हो रहा है तो इसको भी मतलब इस्लाम में निषिद्ध करार दिया जाएगा। उसके आधार पर जो रूल रेगुलेशन बनते हैं वो आते हैं क्यास में। तो देखिए ये है इस्लाम के 4 बेसिक सिद्धांत। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये 2 है। जो समस्या जो ऐसी कुप्रथाएं जन्म लेती है, वो कुप्रथाएं जन्म लेती है इस हदीस वाला जो कंसेप्ट है, जब इसमें आदमी जो है, जो इस मतलब एक तरह से अज्ञानी लोग जो होते हैं, जो वो अज्ञानी बड़े पदों पर बैठ जाते हैं, वो जब इसको विकृत करते हैं तो ऐसी कुप्रथाएं जन्म लेती हैं। देखिए कैसे पूरी दुनिया में जो है ना, मुसलमान जो है मतलब 2 तरह के मुसलमान हैं। एक मुसलमान है अरबी मुसलमान, एक है अजमी मुसलमान। अजमी
अरबी मुसलमान वो है जिनकी मातृभाषा मदर टंग जो है वो अरबी है। अब वो अरबी उनकी मातृभाषा है, कुरान जो है अरबी भाषा में है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने आप से कुरान को समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। और हदीस बहुत सारी ऐसी है जो अरबी भाषा में साहबा ने लिखी है, तो वो जान सकते हैं। अभी जो अजमी मुसलमान हैं, इनकी कोई मातृभाषा मतलब अरबी नहीं है, इनकी अलग अलग, किसी की हिंदी है, किसी की उर्दू है, किसी की स्पेनिश है, कुछ भी मातृभाषा हो सकती है। अब वो अरबी के जो अरबी का मूल सिद्धांत है, जो अरबी में लिखा हुआ है कुरान में या हदीसों में, वो उसको नहीं जान पाते। तो वो उसको जान ना पाने के कारण फिर कुछ उलमा या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अरबी को जानते हैं, अरबी को पढ़ते हैं, और फिर उन लोगों को जो नहीं जानते हैं उनको उसके बारे में डिटेल से बताते हैं, जिनको मौलाना कहते हैं, मर्जी कारी कहते हैं, मौलाना कहते हैं या मुफ्ती कहते हैं। ये इन ऐसे पदों का निर्माण होता है। अब जब ये पदों का निर्माण होता है तो आप जानते हैं कि यदि किसी भी पद का फॉर्मेशन होगा, अब फॉर्मेशन होगा, उसमें कंपटीशन होगा, तो उसी कंपटीशन में कुछ दुष्ट लोग, कुछ पाखंडी लोग उन पदों पर उन डिग्रियों को ले लेते हैं किसी भी कारणवश, वो चाहे वो मतलब गलत तरीके से लेते हो या चीटिंग करके किसी भी तरह से। तो वो खुद को सही साबित करने के लिए इन चीज़ों में विकृति पैदा कर देते हैं। उन्हीं विकृतियों के कारण, उन्हीं पदों पर जो कंपटीशन हो रहा है, उन्हीं के कारण ये जो निकाह, जो हलाल वाली प्रथा है, जो कुप्रथा जो आज विद्यमान है, उसके मतलब उसके जैसी कुप्रथाएं जन्म लेती हैं। अब देखिए ये हलाला जो है वास्तव में कैसे, देखिए एक हलाला ऐसा है जिसको कुरान में इजाज़त है, जो असली हलाला है। देखिए वो क्या है, यदि ए और बी ये दो व्यक्ति हैं, इन दोनों ने मतलब ये पुरुष है, महिला, इन दोनों ने शादी की, ठीक। अब इन दोनों शादी करते हैं, लेकिन शादी से कुछ ऐसा होता है कि इनकी बात नहीं बन पाती है और इनमें तलाक हो जाता है, ठीक। अब तलाक हो जाता है, ये अपने रास्ते चला जाता है और ये अपने रास्ते चली जाती है। लेकिन ये बी जो है, ये बी बिना ये दिमाग में रखे कि मैं इसके पास वापस जाऊंगी, अपनी लाइफ में आगे बढ़कर किसी सी से शादी कर लेती है। लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि साल बाद, एक साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद इससे भी बात नहीं बन पाती है और इनका फिर से तलाक हो जाता है। अब ये जो महिला है, क्योंकि इसके दिमाग में ये नहीं था इससे शादी करते वक्त कि मैं इसके पास वापस जाऊंगी, अब ये अगर चाहे तो ये जो बी महिला, अब यहाँ से बी और सी ने जो शादी की थी, अब यहाँ से जो ये महिला इनकी तलाक के बाद जो फ्री हुई है, अब ये चाहे तो इससे वापस शादी कर सकती है। जो यहाँ ये प्रोसेस हुआ इसकी शादी करने का और शादी के बाद दूसरे व्यक्ति से तलाक करने का, जो प्लानिंग नहीं थी, अनप्लैंड था, उसको बोलते हैं हलाला। अब ये यदि चाहे कि मैं शादी से तभी कर पाऊंगा कि जब इसका मतलब यहाँ हलाला का प्रोसेस हो चुका होगा, तो इसको बोलते हैं असली हलाला। अब नकली हलाला क्या है, जो कुप्रथा के रूप में विद्यमान है कि ये जो बी है, ये बी सी से शादी ये दिमाग में जो रख कर रही है प्लानिंग तरीके से कि मैं इसके पास वापस जाऊंगी और एक रात इसके पास मतलब हलाले के लिए निकाह होता है और अगले दिन तलाक होती है और फिर वापस इससे जो शादी होती है, ये हराम है, ये बिल्कुल नाजायज़ है इस्लामिक के थ्रू। कुरान में इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। इजाज़त जो है उसी की है जो अनप्लैंड है। अब देखिए इसके डिफरेंस को समझिए कैसे। देखिए जैसे मैं कार लेकर यदि रोड पर जा रहा हूँ, मैं कार लेकर रोड पे जा रहा हूँ और मेरी किसी वजह से मुझसे दुर्घटना हो जाती है और सड़क पर जाते हुए किसी व्यक्ति की मुझसे एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है, जबकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। हो सकता है कि मेरी आंख लगी हो या हो सकता है मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ आ गई हो, तो उस व्यक्ति में टक्कर हो जाती है और उसका जो है एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसको बोलेंगे हम एक्सीडेंट, ठीक है, ये इसको टक्कर मार देता है और इसको बोलेंगे हम एक्सीडेंट। लेकिन वही मैं कार से जा रहा हूँ, मैं सामने देखता हूँ कि कोई मेरा का मतलब रोड पे दुश्मन आ रहा है और मैं जानबूझकर ये प्लानिंग अपने दिमाग में रख करके हाँ मुझे इसको मारना है और मैं उसमें टक्कर मार देता हूँ और उसमें भी उसकी मौत हो जाती है। अब दोनों में प्रोसेस दोनों में सेम हो रहा है, दोनों में गाड़ी चलाने वाला मैं हूँ, दोनों में मतलब रोड पे गाड़ी जा रही है, सामने से एक व्यक्ति बंदा आ रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क है प्लानिंग का। फ़र्क है कि मैंने वो चीज़ जानबूझ के की है या वो मुझसे अनप्लैंड हुई है। अब जो प्लानिंग तरीके से हो रही है उसको हम एक्सीडेंट का नाम नहीं दे सकते, उसको हम बोलेंगे कि ये मर्डर है, ना कि उसको एक्सीडेंट। प्रोसेस जो पहले वाले में था वही प्रोसेस दूसरे वाले में है, लेकिन पहले वाले में मेरा कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी, मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं था, तो उसको हम एक्सीडेंट बोलेंगे। जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले में मैंने सब चीज़ प्लानिंग तरीके से की, तो उसको हम एक्सीडेंट ना बोलकर उसको हम मर्डर बोलेंगे। यही चीज़, यही फ़र्क है असली हलाला और नकली हलाला में। जो प्लानिंग तरीके से क्या हुआ है, जिसको हम वहाँ पर मर्डर बोल रहे हैं, वो यहाँ पर भी विकृत रूप में है, जो जिसको प्लानिंग तरीके से किया जा रहा है। अब इसके बारे में ये जो है ना, यदि मैं एक स्टेटमेंट के रूप में कहूँ, ये हलाला कुछ नहीं है, ये हलाला एक तरीके से वेश्यावृत्ति है, एक तरीके से महिलाओं का एक सिस्टमेटिक तरीके से, महिलाओं का एक सिस्टमेटिक तरीके से किया हुआ शोषण है, या महिलाओं का एक सिस्टमेटिक तरीके से किया हुआ एक रेप है।
इसको कंसीडर नहीं करते, हम रेप के रूप में इसको कंसीडर नहीं करते। मैं तो कहता हूँ कि इसको कंसीडर करना चाहिए हमें रेप के रूप में। ये हमें तब तक ही अच्छा लगता है, ये ऐसी कुप्रथाएं, जब तक वो हम पर ना हो। जब तक तलाक देने वाले हम होते हैं तब तक वो, या हलाला करने वाले हम होते हैं तब तक वो चीज़ें हमें अच्छी लगती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिसको, जो इस चीज़ का समर्थन करता है, वो उस महिला के रूप में, जिस महिला को तलाक दी जा रही है, जिस महिला का मतलब हलाला की प्रक्रिया से जिस महिला को गुजरना पड़ रहा है, अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ को समर्थन कर रहा है तो उस महिला के रूप में वो अपनी बहन को रख कर देखे, अपनी बेटी को रख कर देखे। यदि वो समर्थन फिर भी करता है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वो समर्थन जो है फुली तरीके से कर रहा है। तो ये जो हलाला है, ये हलाले वाली जो प्रक्रिया है कि कैसे जन्म लेती है ऐसी कुप्रथाएं, और ये कुप्रथाएं फिर कैसे किसी भी समाज का ऐसा हिस्सा बन जाती है कि लोग उस पर बात करने से भी डरते हैं। वो बात करने से भी इसलिए डरते हैं क्योंकि बचपन से ही उन जो हम सब लोग हैं, या ज़्यादातर जो समाज के लोग हैं, उन सामाजिक लोगों के दिमाग में एक ऐसी चीज़ें घुसा दी जाती है कि वो उन पर बात करने से डरते हैं। उनको बता दिया जाता है कि यदि आप ऐसे करोगे तो आप धर्म से खारिज हो सकते हैं, आप इस तरह के आपके खिलाफ फतवे जारी हो सकते हैं। तो उन चीज़ों से डरा कर ऐसा दिमाग को हमारे डिस्टर्ब कर दिया जाता है कि हम उसके बारे में बात ही करना नहीं चाहते। मतलब अंदर अंदर हम चाहते हैं, हमें मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता होगा कि हाँ ये प्रक्रिया गलत है, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं है। वो बोलने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनके दिमाग में बैठा दिया गया है बचपन से कि आप धर्म से खारिज हो सकते हैं, या आपके खिलाफ फतवा निकल सकता है, या आपका सामाजिक बहिष्कार हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, हम देखेंगे। यदि जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कैसे समाज हमारा कैसे बदलता है। जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ जो है एक अभियान चलाया कि सती प्रथा जो है ख़त्म होनी चाहिए, तब आप देखेंगे कि उस टाइम पे ज़्यादातर जो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सती प्रथा के सपोर्ट में थे। अब सपोर्ट में वो इसलिए थे क्योंकि उनके दिमाग में बैठा दिया गया था कि एक हमारे जो है ये धर्म का हिस्सा है। लेकिन आज बात कीजिए किसी से, आज मुझे नहीं लगता कि 100 में से एक भी लोग ऐसा मिलेगा कि आपको जो सती प्रथा को सपोर्ट करेगा। क्योंकि समाज जैसे जैसे बढ़ता जाता है कि हमारे सोचने का एक लेवल होता है, वो मॉडर्निटी के साथ हमारा जो है बढ़ता जाता है। तो जैसे ये हलाला कुप्रथा है, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद, 100 साल बाद, 50 साल बाद, ये कुप्रथाएं जो हैं, ये आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो हम पर हंसे कि किस तरह की कुप्रथाएं इन लोगों ने चला रखी थी। लेकिन सवाल वही है कि क्या हम तैयार हैं इस जैसी कुप्रथाओं को ख़त्म करने के लिए, या इस जैसी जो कुप्रथाएं जो ये चल रही हैं उस पर बात करने के लिए, उस पर जो महिलाओं पर या कोई भी जो दुर्बल लोग हैं, या दुर्बल मतलब सोसाइटी है हमारी, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गरीब है, उन पर जो अत्याचार हो रहा है, और वो भी एक सिस्टम के रूप में, जिसको एक सिस्टमेटिक रूप दे दिया गया है, जिसको एक हलाला उसका रूप है, क्या उस पर बात करने के लिए तैयार है? क्या उस पर उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार है? ये सवाल आपसे हैं। शुक्रिया।